पांचवा पाप परिग्रह पाप का पश्चाताप अनुचिंतन। ओ भगवान, आपने सत्य फरमाया, गुरुदेव ने भी समझाया, परंतु यौवन, धन, पद, मद में मैंने समझा नहीं और पारिवारिक सामाजिक मानदंडों नीतियों का आश्रय लेकर बहाना बनाकर मैंने असंख्य त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा विराधना करके, झूठ बोलकर, चोरी करके आरंभ समारंभ चलाया, खूब मन लगा करके तन्मय होकर ग्रद्ध होकर उसे खूब बढ़ाया और छल प्रपंच कपट करके भी खूब चल अचल संपदा, परिग्रह, भोग सामग्री अथाह एकत्रित की, उसकी संरक्षा व्यवस्था भी की, उसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा विराधना हुई। अब समस्त आरंभ परिग्रह छूटने ही वाला है, काल सिर पर मंडरा रहा है। मैं इस अंत काल में समस्त आरंभ परिग्रह का भावतः त्याग करता हूँ। जिस जिस कार्य व्यवसाय में मेरी किसी भी रीति से जो साझेदारी थी उसे वोसिराता हूँ। जिस जिस चल अचल संपदा पर मेरा नियंत्रण, आधिपत्य, स्वामित्व था रहा, उसे परित्यागता हूँ। मैं उन सबसे संबंध तोड़ता हूँ। ओ भगवान, आपने सत्य फरमाया पर मैंने माना नहीं। एक पैसा भी, कपड़े का तार भी, एक रत्ती भर सोना चांदी भी मेरे साथ नहीं जा सकता। सब छूट रहा है। सत्य है, मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी आधिपत्य स्वामित्व नहीं कर सकता। मैं अपने ही ज्ञानादि गुणों का स्वामी अधिपति हो सकता हूँ। मैं समस्त परद्रव्य के माध्यम से हो रहे परभाव से हटकर अब स्वभाव में जाता हूँ। मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र स्वरूप रमणता, मात्र स्व को जानना, स्व को देखना, स्व में ही रमणता करना। मैंने जो जो आरंभ समारंभ किया, परिग्रह जोड़ा, उसमें खूब ममता मूर्छा की, उसका मुझे धिक्कार धिक्कार। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। इस बाह्य परिग्रह का मूल है आभ्यंतर परिग्रह। मैं मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक्त्व को ग्रहण करता हूँ। मैंने अभी तक न्यूनाधिक अंश में यह मान्यता कर रखी थी, मेरी प्रवृत्ति, रुचि, रस, ग्रद्धता छूटी नहीं रही थी। उससे सिद्ध होता है कि यह शरीर मेरा है, ये परिजन, धन, वैभव मेरे हैं, मैं इनका हूँ। पारिवारिक सामाजिक मानदंड से अंदर में अंतर्भाव में यही बैठा रहा कि इन परिजनों का पालन पोषण करना, बेटे पोते को सक्षम बनाना, कमाने योग्य ठीक से जमाना, यह तो मेरा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है। ओ भगवान, ये भाव ही तो आपने मिथ्या भाव फरमाए। आज इस अंतकाल में मैं उस समस्त मिथ्या मान्यता से परे होता हूँ। जो मैंने माना, मैंने किया, कराया, अनुमोदा, उसे धिक्कारता हूँ। वस्तुतः यह शरीर भी मेरा नहीं, यह तो अब सामने साक्षात सत्य दिख रहा है। जब यही मेरा नहीं तो इसी से जुड़े समस्त बंधु बांधव, परिजन, परिचित, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ये भी मेरे नहीं हैं। मैं तो एकाकी आत्मा, असंग, अभय, अनासक्त, अकेला आया। साक्षात अनुभव में आ रहा है कि जिन जिन के लिए मैं मरा खपा, भयंकर पापाचरण किया, वे सभी तो छूट रहे हैं और मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। और भगवान, आपकी वाणी सत्य है। मैं तो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, अनंत ज्ञानादि संपन्न आत्मा, शेष कोई मेरे नहीं, मैं किसी का नहीं। अभी तक मैं जो इन्हें अपना मानता आ रहा था, उस मिथ्या मान्यता का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा घोर पाप आभ्यंतर परिग्रह निष्फल हो, निष्फल हो। हे सद्गुरुदेव, आपने भगवत वचन सत्य फरमाया, सत्य समझाया कि इसी मिथ्या मान्यता से अनंत जन्म मरण के अनंत दुख देने वाले अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं। मैं ऐसे निरंतर पर पदार्थ की ओर ही दृष्टि करता रहा
परायों का ही कार्य करता रहा, आत्मा की ओर उन्मुख ही नहीं हुआ, उसका स्वरूप ही जाना माना नहीं, तो उसके अपूर्व आनंद का आस्वाद कहाँ। ओ भगवान, आपकी साक्षी से गुरुदेव के समक्ष मैं उस अनंत कषाय को धिक्कारता हूँ। वह मेरा घोराति घोर पाप अभ्यंतर परिग्रह निष्फल हो, मैं उससे परे हटकर स्वात्मा में प्रविष्ट होता हूँ। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वयं को ही निरंतर जानना, निरंतर देखना, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं। इन समस्त बाह्य पदार्थों परिजनों के संदर्भ से कोई विकार नहीं, निर्विकल्प, निर्विचार, निर्विकार, मात्र आत्मा। मैंने हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद एवं नपुंसक वेद ऐसे 9 कषायों का सेवन किया। मन से, वचन से, काया से उसका मुझे धिक्कार, वह मेरा पाप निष्फल हो। मैंने अन्य प्राणियों को दुखी क्लेशित किया या अन्य द्वारा किया हुआ देखा और उस पर हंसा, उसकी हंसी उड़ाई। अप्रैल फूल किसी भी दिन उसे विस्मय में डालने, बुद्धू बनाने के लिए कोई हरकत की और फिर सत्य कहकर हंसाया, स्वयं ही निरर्थक की हंसाता रहा। ऐसे 9 कषाय का सेवन किया, कराया, अनुमोदा, उसका लिए मुझे बारंबार धिक्कार। मैंने पत्रकार, संपादक, संवाददाता के रूप में या अन्यथा ऐसे समाचार दिए या फैलाए और कईयों को विस्मय में डाला, फिर सत्य बताकर बुद्धू बनाया, ऐसा बोलकर हंसाया, उनकी खिल्ली उड़ाई, उसमें अपनी बुद्धिमानी करके अहंकार किया। मैंने इन समस्त पापों 9 कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का मुझे धिक्कार। सभी जीव मुझे क्षमा करो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। सभी प्रकार के हास्य 9 कषाय से परे होता हूँ, अपने निज स्वरूप में जाता हूँ। पांच इंद्रियों की पूर्ति में पूर्व पुण्य से, वर्तमान के पुरुषार्थ से, किसी भी निमित्त से मुझे मनोनुकूल, मनगमती, भांति अच्छी लगती वह मिली और उसका भोग, उपभोग, परिभोग मैंने उसमें रति भाव किया, जो एक और 18 पापों में भी है। दूसरी ओर कषायों को सहायक अनुप्राणित करने वाला यह 9 कषाय किया, उसका मुझे धिक्कार। मैं उस समस्त कषाय से, पाप से परे होता हूँ और स्वात्मा में लीन होता हूँ। पांचों इंद्रियों की पूर्ति करते, अनुकूल चाहते, वैसा ही पुरुषार्थ करते भी मेरे पूर्व के पाप के कारण असतविधि कर्म के उदय से प्रतिकूल सामग्री वस्तु मिली, जो मुझे असह्य थी, अरुचिकर थी, भांति सुहाती नहीं थी, और ऐसा करके मैंने अरति भाव किया। रति अरति के स्थान पर विरति में नहीं गया, विरत नहीं हुआ, संभाव नहीं धारण किया और आर्त रौद्र ध्यान में चला गया। उसके लिए मुझे धिक्कार है। मैं उस पाप से, उस 9 कषाय से निवृत्त होता हूँ, परे होता हूँ और स्वयं ही स्वयं में आत्म ध्यान में लीन होता हूँ। बचपन में अंधेरे में किसी चूहे, बिल्ली, कुत्ते, सांड के कारण भय खाता रहता था। यौवन में मुझे कोई दुखी न कर दे, मेरा कोई अपयश न कर दे, कोई मनुष्य या तिरंज मुझे हानि न पहुंचा दे, ऐसी शंका कुशंका पालकर भयभीत होता रहता। धनार्जन करते हुए निरंतर भय खाता रहता था, कोई मुझे हानि न पहुंचा दे, कोई मेरी आजीविका में बाधक न बन जाए,
कोई मेरी आजीविका न छीन ले, ऐसी कुशंकाएं पालकर मैं भय खाता रहा, डर बैठा रहता था। वृद्धावस्था में मुझे सदा डर लगा रहता था। पता नहीं परिजन मेरी सेवा करेंगे या नहीं, धन संपदा का हरण तो नहीं कर लेंगे, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, विषम रोग आ जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा। ऐसी मन में कई कुशंकाएं, संदेह, उनसे मैं भय खाता रहता था। अकस्मात मुझ पर, मेरे किसी परिजन पर कोई विपदा, आपत्ति, प्राकृतिक प्रकोप न आ जाए, मेरा किसी का अंग भंग न हो जाए, ऐसा डर बैठा रहता था। अचानक मुझे कोई मार न डाले, मेरी मृत्यु न हो जाए, ऐसा भयंकरतम डर लगा रहता था। ओ भगवान, आपके वचनामृत में तो आया, सदगुरु देव ने सही समझाया कि जो कुछ होना न होना होता है वह पूर्व कर्म के अनुसार निश्चित है। फिर भय किस बात का। फिर उक्त जिन जिन कारण से भय खाता वे तो सभी क्षणभंगुर थे। यह शरीर भी ऐसा कि एक क्षण का भी भरोसा नहीं। सदगुरुदेव ने सत्य समझाया कि तुम तो अजन्मा, अजर, अमर आत्मा हो, फिर इन भयों से, मरण से भी क्यों घबराते हो, डरते हो। तब मुझे समझ में नहीं आया। अब आपकी वाणी पर मैं अटल श्रद्धा विश्वास करता हूं कि वस्तुतः जैसा आपने फरमाया वैसा ही स्वरूप है। फिर मुझे किसका भय, कोई भय नहीं। मुझे अब भी पक्का हो गया है कि जो जावे सो मेरा नहीं, और मेरा तो जाता नहीं, मेरे ज्ञानादि गुण तो जाते नहीं। यह शरीर मरण धर्मा है। मुझे साक्षात यह भिन्न अनुभव में आ रहा है। मैं आत्मा हूं, मरण धर्मा, शरीर मैं नहीं हूं। पूर्व के समस्त जीवन में मैंने जिस जिस प्रकार का भय रखा, उस समस्त नौकषाय को मैं धिक्कारता हूं। मुझे समस्त पाप, नौकषाय, भयनामा नौकषाय का धिक्कार है। मैं उस नौकषाय रूपी विभाव से निवृत्त होता हूं और स्वभाव में, स्वरूप रमणता में जाता हूं। मैं स्वयं के धन की हानि में, रोगाक्रांत होने में, अन्य परिजनों के भी ऐसे अवसरों पर छापा पड़ने से, चोरी, डकैती, लूट के कारण, प्राकृतिक प्रकोप के कारण हानि हुई, किसी की मृत्यु हुई, मैं कई दिनों तक शोकाकुल रहा, दुखी, चिंतित हुआ, आर्त ध्यान किया, रोया, विलाप किया। ऐसे शोक नामक इस नौकषाय का सेवन किया, उसे सहज, स्वाभाविक, आवश्यक माना। ओ भगवान, आपने, गुरुदेव ने समझाया कि वह नौकषाय है, कर्मबंध होता है। अतः इस अंत काल में मैं उसका धिक्कार करता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। मैं शोक नामक नौकषाय से निवृत्त होता हूं, उस पर भाव से परे होता हूं और स्वभाव में लीन होता हूं। आओ भगवान, मैंने कैसी अज्ञानता में भूले कि यह सदगुरुदेव ने समझाया कि पुद्गल का स्वभाव है सड़न गलन, निरंतर सड़न गलन। यह शरीर पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, वर्णगंध, रस, स्पर्श आदि गुणों वाला है। इनमें तो निरंतर परिवर्तन, पर्यायांतर होता रहता है। मैंने इस मेरे साथ जुड़े शरीर के सड़ने गलने पर, मलमूत्र की, श्लेष्म की दुर्गंध पर घृणा भाव किया। ऐसे ही अन्य किसी रोगग्रस्त, जीर्ण शीर्ण शरीर की दुर्गंध युक्त काया को देखकर घृणा की, तिरस्कार किया। दुर्घटना में, जलन में, मांस मज्जा देखकर दुर्गंध से घृणा करके नागभों सिकोड़े, जिगोना मानकर उसकी निंदा की। ऐसे ही यत्र तत्र सर्वत्र दुर्गंध सूंघ कर जुगुप्सा
घृणा भाव किया। ऐसा करके मैंने जुगुप्सा नाम के 9 कषाय का सेवन किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं इस जुगुप्सा 9 कषाय से निवृत्त होता हूँ, इससे होने वाले समस्त प्रभाव से हटता हूँ। स्वभाव परम अनुपम आनंद का कंद है। मैं अपने स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा भाव में जाता हूँ, स्वरूपस्थ होता हूँ। ओ परमात्मा, मैंने आपके द्वारा प्रतिपादित तत्व समझा। मैथुन सेवन, अब्रह्म सेवन घोर पाप में ले जाकर अनंत कर्म बंद करवाता है। मैं अंशतः उससे विरत भी हुआ, पूर्णतः विरत भी हुआ, फिर भी बार बार स्त्री के भोग की अभिलाषा बनी रही, उठती रहती, वह परिसमाप्त नहीं होती। मैं इस पुरुष वेद से पृथक होता हूँ। यह तो देहजन्य लिंग के कारण मेरा ही विकृत भाव है। मैं इससे निवृत्त होता हूँ। मैंने जो अभिलाषा की उसका मुझे बार बार धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पुरुष वेद 9 कषाय निष्फल हो, निष्फल हो। मैंने मैथुन सेवन के पाप की सीमा कर दी, फिर पूर्णतः विरति ले ली, फिर भी किसी पुरुष को भोगने की एक सूक्ष्म तरंग शेष रहती है, वह उठती रहती। ऐसे इस पुरुष वेद रूपी 9 कषाय सेवन का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं स्त्री वेद नामक इस 9 कषाय से निवृत्त होती हूँ, उससे परे हटकर आत्मस्थ स्वरूपस्थ स्वरूप स्थिति में जाती हूँ। परवशता, अज्ञानता, अबोधता से मुझे किसी भी पुरुष या स्त्री को भोगने की तीव्र अभिलाषा रहती है। शक्ति के अभाव में भी ऐसा वह मेरा ही विकृत विकारी भाव है। मैं ऐसे विकार से ग्रस्त रहा, उस पाप का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं इस नपुंसक वेद नामक 9 कषाय से निवृत्त होता हूँ, उससे परे हटकर स्वात्मा में स्थित होता हूँ। पांचवें पाप परिग्रह में मात्र बाह्य परिग्रह ही नहीं, ये मूल आभ्यंतर परिग्रह भी हैं। अतः मैं इन समस्त 9 आभ्यंतर परिग्रह इनको भी धिक्कारता हूँ, धिक्कारता हूँ। वे मेरे 9 कषाय निष्फल हो, निष्फल हो। व्रति श्रावक श्राविका के लिए अतिरिक्त अतिचार चिंतन। ओ भगवान, बाह्य में वृत्ति दिखाने हेतु मैंने व्रत लिए। मेरे पास करोड़ों अरबों का धन वैभव, चल अचल संपत्ति तो थी नहीं, पर मैंने व्रत लेते समय बढ़ा चढ़ाकर फिर सीमा की। और सद्गुरुदेव, मैंने स्वयं ही स्वयं को धोखा दिया। धन कमाने की इच्छा मिटी नहीं, घटी नहीं। पुण्योदय से वैभव खूब बढ़ता गया, तो मैंने दंड प्रायश्चित लेकर अधिक से अधिक दान दूंगा संकल्प वचन देकर आपसे सीमा बढ़वा ली। परिग्रह में मूर्छा बनी रही। कोट्याधीश बनूं ऐसी तृष्णा, मान कषाय भी हावी रहा। फिर दानवीर, कर्णवीर, समाज भूषण, समाज रत्न, संघ रत्न की प्रशस्तियां, अभिनंदन पाकर फूला फिरता रहा। हे भगवान, मुझे उसका भयंकर पश्चाताप हो रहा है। मुझे मेरे उक्त समस्त घोर पाप का धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं इस समस्त संपत्ति को, धन वैभव को वो सिराता हूँ, उससे पृथक होता हूँ। इससे भावतः द्रव्यतः मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं इस पर स्वामित्व आधिपत्य कर ही नहीं सकता था। एक पुद्गल परमाणु भी मेरा नहीं है। मेरा तो अनंत ज्ञानादि गुणों वाला आत्मा। मैं अपने ही गुणों में रमण करता हूँ, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। ओ प्रभु, वैभव, धन, संपदा तो मेरी थी ही नहीं, मैंने ही अर्जित की।
परंतु मैंने व्रत ग्रहण करके सीमा कर ली तो अपने को धोखे में रखा, समस्त पर मेरा ही नियंत्रण, संचालन, व्यवस्था, कब्जा रखा और नाम मात्र के लिए उसे किसी परिजन या परिचित के नाम पर रख दी। झूठा, धोखा, परिग्रह तो समस्त बाह्य जगत में मैंने अपना दिखाया, बड़ा व्रती बनने का घमंड किया। अहो मैं धोखेबाज आत्मा, मुझे बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है। मैं उस धन वैभव संपदा से पूर्णतः विरत होता हूं, परे हटता हूं, उसे वोसिराता हूं। इस अंतकाल में मैंने जो अपरिग्रही बनने का ढोंग किया उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं पूर्ण अकिंचन शुद्ध आत्मा हूं। मैं अपनी आत्मा में स्वयं में जाता हूं। स्वरूपस्थ आत्मस्थ, स्वरूपस्थ आत्मस्थ। छठा पाप क्रोध या क्रोध मोहनी वेदनी कषाय, उसका पश्चाताप अनुचिंतन। अहो अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आपकी अनंत करुणा बरसी, अमोघ अमृतवाणी से मैं अनादि अनंत अज्ञान और मिथ्यात्व छेदन कर सम्यक तत्व स्वरूप शुद्ध आत्मस्वरूप को पा गया। अनंत काल तक मैं घोर अनंतानुबंधी क्रोध में पड़ा रहा, उसका मुझे पश्चाताप है। धिक्कार है, धिक्कार है कि अनंत काल तक जड़वत पड़ा रहा, घोराति घोर अंधकार में, अज्ञानांधकार में पड़ा रहा। आपका परम उपकार हुआ कि मैं उस अनंतानुबंधी क्रोध से उबर कर सम्यक्त में आया। आपके प्रति परम सद्गुरुदेव जिन्होंने क्रोध से उबर कर सम्यक्त में आने के लिए बोध दिया, आपकी अमृत वाणी का रसास्वादन कराया, उनका परम उपकार मानकर आपको सर्वार्पण करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तथापि ओ भगवान, मैं बाह्य प्रवृत्ति से नहीं हटा। शरीर, परिवार, उनका पालन पोषण, उसे दायित्व धर्म मानकर आत्मवृत्ति में नहीं आया। घर परिवार संसार में न जाने कैसी कैसी विचित्र परिस्थितियां बनी। मेरे कर्मों का दोष न मानकर मैं कभी माता पिता को, कभी भाई बहन को, संगी साथी सहपाठी को, जीवन संगी को, पुत्र पुत्री को, परिजन परिचयी उच्चासीन अधीनस्थों को दोषी मानकर उन पर कुपित हुआ, उन पर क्रोध किया। क्रोधावेग में मैंने उन्हें भला बुरा कहा, खरा खोटा सुनाया, अपशब्द बोले, गालियां दी, नग्न गालियां भी दी, मारा पीटा, डांटा, फटकारा, खाना पीना नहीं दिया, दंडित किया, नौकरी से निकाल दिया, चिड़चिड़ किया, क्रुद्ध हुआ, क्षुब्ध हुआ, रोष किया, कोप किया, कोपाविष्ट भूताविष्ट जैसा स्वयं ही आग बबूला हो गया। जो वस्तु हाथ में आ गई उसे तोड़ फोड़ दिया। कुछ नहीं मिला तो स्वयं ही अपना सिर दीवार पर पटक कर, जमीन पर पटक कर फोड़ा। रौद्र राक्षसी रूप बनाकर तीव्र से तीव्रतर क्रोध में आग बबूला हुआ। ओ भगवान, आज इस मरण वेला में मुझे भान आ रहा है कि मैंने ऐसे छोटे बड़े कई निमित्तों में कितना क्रोध किया। मुझे उसका भारी पश्चाताप है। मुझे उस क्रोध कषाय का धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मेरे क्रोधावेश की चपेट में कई छोटे बड़े दुखी हुए। मेरी क्रोध ज्वाला में कई जुलसे, सहमे, ठिठके, दुखी, दीनहीन, परेशान हुए। मुझ दुष्टात्मा को उसका धिक्कार है, धिक्कार है। सभी परिजन, परिचित, सभी प्राणियों, आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूं। आप सब मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। हे अरिहंत परमात्मा,
परम सद्गुरुदेव, आपकी वाणी सत्य है कि क्रोध अकेला नहीं होता, भीतर में अहंकार या घमंड, बड़प्पन, मान कषाय बैठा रहता है। जैसे किसी ने कोई ऊंची नीची बात की, मेरे अहम पर चोट होती, मुझे वह चुनौती लगती। मैंने मात्र क्रोधाविष्ट होकर प्रतिकार किया। अहे सद्गुरुदेव, आपने सच कहा था, मानते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं समझते हो? क्यों अपने आप को बड़ा, मैं अधिकारी, मैं सत्ताधीश, मैं बड़ी कुर्सी वाला, ये सब मेरे अधीन, ये मेरे दास, ये मेरे गुलाम, ये मेरे अनुचारी, मेरे आज्ञाकारी, ऐसा मानते ही क्यों हो? माना ही क्यों कि मैं पिता, मैं माता, मैं गृहस्वामी, मैं गृहस्वामिनी, मैं पालन करता, मैं सर्वस्व, इनका करता धरता, इन्हें मेरा कहना मानना ही चाहिए, मेरे संकेतों के अनुसार नाचना चाहिए। जैसे ही मेरे से विपरीत हुए कि मैं आग बबूला हो जाता, प्रचंड चंडकोशी की फुंकार लगाता था। आओ सद्गुरुदेव, मुझे उस अहंकार युक्त तज्जन्य क्रोध के लिए भारी पश्चाताप हो रहा है। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। सभी मुझ क्रोधाविष्ट से फुंकारित महामुनि महावीर जैसे मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं सभी मेरे क्रोध के शिकार महानुभावों, महामानवों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अबोध अवस्था में जरा सा किसी साथी सहपाठी ने मेरा कहा नहीं माना। साधारण सी बात कही मैंने आव देखा न ताव, क्रोधाविष्ट हो उसकी पिटाई लगा दी। किसी बहन गृहस्थ ने मुझे कुछ उलाहना दे दिया, मेरी क्रोधाग्नि भड़की, उसके घर में आग फेंकाया, मेला फेंकाया। दादागिरी में दो चार साथियों सहित उसके घर में तोड़फोड़ कराया, गालियां दी। और गुरुदेव, मुझे उस क्रोध और उसकी परिणति में किए गए समस्त कदाचरण का धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा समस्त क्रोध पाप निष्फल हो, निष्फल हो। यौवन अवस्था में कुछ बुद्धि बल, कुछ धन बल, पैतृक संपत्ति का दंभ था। सहपाठी ने, किसी व्यक्ति ने मेरी ही गलती पर कुछ उल्हाना उपालंब दिया, अपनी हॉकी स्टिक उठाई कि उसका सिर फोड़ आया, उसके दरवाजे खिड़कियां तोड़ आया, वाहनों के टायर फोड़ दिए, कांच फोड़ आया। और सद्गुरुदेव, स्मरण समय में अपने उस क्रोधी विभत्स स्वरूप का स्मरण करता हूँ तो भारी पश्चाताप होता है। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। जिन जिन को क्रोधित होकर मैंने दुखी किया, वे सभी मुझे माफ करो, माफ करो। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बड़े घराने का, बड़ा बुद्धिमान, बड़ी बड़ी उपाधियों, तमगों का स्वामी, ऊंची नौकरी, ऊंचा पद, ऊंची कुर्सी मिल गई, जमाई राजा बना। सास ससुर ने ससुराल में किसी ने कोई अच्छी सीख दी कि अहंकार पर चोट लगी और क्रोधाविष्ट हो दसों गालियां दे आया। तुम्हारे यहाँ पाँव नहीं रखूंगा, मुंह भी नहीं देखूंगा। और कितना अहंकार और उसी का दुष्परिणाम, कितना क्रोध, कितना क्रोधावेग। वही बरसा जीवन संगिनी पर और जली कटी सुना दी, उस पर चिड़चिड़ कुड़कुड़ डांट फटकार। कितना क्रोध, अंदर क्रोध भरा ही रहता था। जरा सा कुछ काम या बात रखे कि फुंकार उठता मैं। आओ भगवान, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह क्रोध निष्फल हो, निष्फल हो। सब मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आप सबसे इस अंतकाल में क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं पिता, मैं बड़ा, मैं पालक। जरा सी बात भी किसी बच्चे ने नहीं मानी कि उस पर कुपित हो आंखें तरेरी, लाते घूंसे लगा दिए। बेचारे मासूम, वे क्या समझें। मैं इस मरण काल में मेरे उस क्रोध रूपी पाप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो,
निष्फल हो, सभी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। मैं बड़ा अधिकारी हो गया, व्यापार व्यवसाय उद्योग बढ़ गया, धन वैभव बढ़ गया, अहंकार भी बढ़ा। जरा सी किसी ने कोई बात कह दी, काले पीले कर करके कमाते हैं। मैं क्रोधाविष्ट हो उसे बर्बाद करने पर तुल आया। सत्ता मद में अपने अधीनस्थों पर, आम प्रजा पर भी क्रोधाविष्ट हो डांट फटकार करता रहा। किसी ने काम में देरी लगा दी, गलती कर दी तो उसको कोप करते हुए खूब लताड़ा। व्यापार व्यवसाय उद्योग में किसी से कुछ असावधानी हो गई, चूक हो गई तो मेरे क्रोध का पारा गर्म हो जाता। वे बेचारे मिमियाते और मैं अधिक घुर्राता था, चांटे मार देता, मजदूरी काट लेता, नौकरी से निकाल देता। आज इस जीर्णावस्था रोगावस्था में अंतकाल में मुझे अपने काले पीले स्वभाव पर घोर पश्चाताप हो रहा है। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैंने कितने ही लोगों को क्रोधित होकर दुखी किया, पीड़ित प्रताड़ित किया, उनका शोषण किया। मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। जहां कहीं भी वे हों, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। इस जीर्णावस्था में आज्ञाकारी अनुकूल परिजन मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी मैं उन पर चिड़चिड़ करता रहता हूं। मैंने माना कि मैंने इनके लिए इतना मर खप कर कमाया तो या पाला पोसा तो इन्हें मेरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, पर इन्हें भी अपने अपने काम संभालने हैं। मेरी जरा सी बात समय पर पूरी नहीं हुई कि मैं क्रुद्ध क्षुब्ध हो जाता, गालियां देने लग जाता। कोई साता पूछने, स्वास्थ्य देखने मिलने आता तो निंदा बुराई करता। ओ भगवान, उस क्रोधावेश और उसी से उपजे अन्य पापों का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, बारंबार धिक्कार है। मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मेरे क्रोध से जो जो जीव दुखी हुए, मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। सभी मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। हे भगवान, आपकी वाणी सदगुरुदेव ने समझाई कि क्रोध का भाव भी आ गया तो अपने भाव प्राणों की हानि हो जाती है। क्रोध के उत्तर में पुनः मैं क्रोधाविष्ट हो उत्तर दूं तो क्लेश बढ़ जाएगा, इसलिए उत्तर तो नहीं देता, पर क्रोध की आग अंदर में जलती रहती। ओ भगवान, मैं उस समस्त क्रोध भाव से निवृत्त होता हूँ। मन से, वचन से, काया से किए समस्त क्रोध कषाय के लिए मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। सबसे बड़ा क्रोध, अनंत क्रोध तो मेरा स्वयं इस अपनी आत्मा से मुंह मोड़कर पर ही पर को देखता रहना, वही अनंत कर्म बंद कराने वाला है। मैं अब इस अंत समय में सब ओर से दृष्टि हटाकर अपने आप पर दृष्टि करता हूँ। स्वयं को ही जानना, स्वयं को ही देखना, सबका विस्मरण, मात्र परमात्म स्मरण, मात्र आत्मस्मरण, स्वरूप रमण, स्वरूप रमण। सातवां पाप मान, मान मोहनी वेदनी कषाय। मान कषाय का पश्चाताप अनुचिंतन। ओ भगवान, आपकी अमृत वाणी सद्गुरु भगवंत से सुनी, पर मैंने श्रद्धा की नहीं, की तो मानी नहीं। संसार में घर गृहस्थी में रहना है तो अपनी प्रतिष्ठा पूछ परख पूछ होनी चाहिए। इसलिए मैंने बाल्यकाल से लेकर भर यौवन काल तक अपने आप को ऊंची से ऊंची पढ़ाई में झोंका या व्यापार व्यवसाय उद्योग करके ऊंची से ऊंची कुर्सी सत्ता प्राप्त करके खूब धन ऐश्वर्य जोड़ा। अहो परमात्मा, मैंने ऊंची पदवियां, पुरस्कार, अलंकरण, प्रशस्तियां, अभिनंदन, प्रशंसा पाकर
फूल कर कुप्पा होकर भयंकर मान कषाय बढ़ाया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। हे भगवान, उस ऐश्वर्य हेतु, उस सत्ता प्राप्ति हेतु मैंने घोराति घोर परिश्रम किया, तब आपकी वाणी को निरर्थक माना। सुनी तो भी श्रद्धा नहीं हुई। माना कि मैं भी अभी राजा महाराजा मंत्री प्रधान आदि बन जाऊं, आनंद जैसा कोट्याधीश हो जाऊं, तब छोड़कर संयम या श्रावकत्व ले लूंगा। उस मदहोश में होश भूलकर सारे खोटे कर्म करके मान सम्मान बढ़ाने हेतु वर्तमान इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में वांछित फल पाकर फिर उस पर भारी अहंकार किया। अहो भगवान, मुझे उस मान कषाय का धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। अहो भगवान, मैं कितना घमंडी अहंकारी रहा। अपने पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, प्रशस्ति गान, प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र, वाहवाही, जय जयकार सुनकर बाहर में माला पहनते तो लोगों के समक्ष हाथ जोड़ता झुकता दिखाई देता, पर अंदर में मेरी गर्दन तन जाती, सिर ऊंचा हो जाता। देखो मैं कितना पढ़ा लिखा, ऊंची से ऊंची कई उपाधियों का धारक, इतने बड़े बड़े पदों पर उच्चासीन, मेरी इतनी सत्ता, मेरा इतना बोलबाला, मेरे पीछे इतने लोग मेरे चापलूस चाटुकार। मैं देख देख कर प्रसन्न होता, अभिमान करता, मेरे समान कौन यहाँ है। आओ भगवान, आपकी वाणी सुन समझकर यह समझा कि यह मान कषाय है, भयंकर कर्मबंध करने वाला है। मैंने यह अहंकार कर जो पाप किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। यौवन छा गया। व्यापार व्यवसाय उद्योग दिन तुना रात चौगुना बढ़ता गया। लाखों करोड़ों का धन छप्पर फाड़ फाड़ कर कोई ढेर कर जाता। अहो मैं कैसा करोड़पति, अहो मैं कैसा अरबपति, अहो जैनों में, भारत में मैं धनवानों की प्रथम सूची में, मेरे बराबर कौन। फूला नहीं समाता, दान परोपकार धन देने लगा। करोड़ों अरबों की कमाई कुल 10-20 लाख देकर मान सम्मान बढ़ाया। समाज में, संघ में, संस्थाओं में ऊंचे ऊंचे पद मिल गए। संरक्षक, प्रधान, महामंत्री, मंत्री, समाज भूषण, समाज रत्न, संघ रत्न, पद्मश्री से भारत रत्न, न जाने कितने अलंकरण में अभिमान में चूर रहता, अन्य सबको तुच्छ हीन समझता। मैं कितना बड़ा दानवीर, मैं कैसा जन सेवक, मैं कैसा संघ श्री संघ सेवक, मैं कैसा गो सेवक, मानव कल्याण का पुजारी। न जाने कितनी प्रशंसाएं सुन सुनकर अंदर में पुलकित होता। कई संस्थाओं में बुलाया जाता, हार पहनाए जाते, प्रशंसा गुणगान होते। मैं गर्व से शांत से इतराता इतराता। ओ भगवान, मैं इस मान कषाय के महापाप को अंतःकरण से धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस अंत समय में मुझे लग रहा है यह मान बढ़ाई तो यहीं तक है, इस माटी के साथ श्मशान तक है। मैं तो अकेला एकाकी आत्मा, मात्र आत्मा हूँ। अब समझा कि निरर्थक की कर्म बांधे, मुझे उसका धिक्कार है, धिक्कार है। हे परमात्मा, मैं अपने जीवन काल में कितना घमंडी अहंकारी रहा। आज अंत समय में समझ में आ रहा है कि थोड़ी ऊंची, बहुत ऊंची पढ़ाई कर ली, ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच गया, अपने विषय का पारंगत हो गया, विद्वान निष्णात कहलाने लगा,
वक्तृत्व शक्ति, लेखन शैली भी विशिष्ट, वक्ता, लेखक, विद्वान, उत्कृष्ट विचारक, प्रबुद्ध कहलाने लगा। शिक्षण संस्थाओं, समाज, श्री संघों में, पशु कल्याणी संस्थाओं में ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच गया। फल लगने पर पेड़ झुकता है, पर मैं तो तनता गया। मैं बड़ा स्वाध्यायी, मैं बड़ा विशिष्ट स्वाध्यायी, मैं स्वाध्यायी प्रशिक्षक, मैं तत्वज्ञानी। झूठी मानने लगा, बाहर में कहलाने लगा और प्रशंसाएं पा पाकर फूलता रहता। ओ भगवान, आपने सत्य समझाया। कोरा शब्द ज्ञान, श्रुत ज्ञान अभिमान बढ़ा देता है। मैं भी ऐसा शब्दों का कलाकार कहलाता। सरस्वती कंठ पर बैठी है, सुनता, सोचता, मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं। सदगुरुदेव ने समझाया, यह मिथ्याभिमान भवों भव भटकाने वाला है। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन तो हुआ नहीं, स्वरूपानंद, अपूर्व आत्मा का आनंद तो आया नहीं, और शब्द श्रुत का मैंने अभिमान पाल लिया। घोर तीव्र कषाय, स्वयं ही अपने गुणगान करने लगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। इसे भगवान आपने तीव्र महान कषाय कहा है। और भगवान, मैं आपकी साक्षी से, सदगुरुदेव के समक्ष अंतःकरण से इस घोर तीव्र मान कषाय के लिए अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह मान कषाय पाप निष्फल हो, निष्फल हो। और भगवान, शब्द रूप बहुत सुना, स्वरूप तो तप का समझा नहीं, परंतु एक बात याद रही, तप से निर्जरा होती है। उपवास, बेला, तेला, चोला, 5 की तपस्याएं करने लगा। अठाइयां, अर्ध, पूर्ण मास खमण की तपस्याएं। आहा, क्या ठाठ लग गया। मेरी जय जयकार होने लगी, प्रशस्तियां गाई जाती, हार, शालें मिलने, ओढ़ाई जाने लगी, जुलूस निकलने लगे। मैं गर्व से रथ में वस्त्रालंकार से सुसज्जित बैठकर फूला नहीं समाता था। तपस्वी जी की जय हो, जय हो, अंदर गुंजन सुनने की चाह होती थी। बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर तो प्रतिवर्ष बढ़ा चढ़ाकर तपस्या करने लगा। वर्षी तप, फिर वर्षी तप। क्या वाहवाही, क्या जय जयकार, पालने के ठाट, भेंटों के ढेर, ससुराल के वस्त्र परिधान। मैं तो देख देख कर, पहन पहन कर प्रमुदित होता। ओ भगवान, मैं रत्नेंद्री को जीत नहीं पाया। तपस्या करने वाले को खूब बढ़िया खिलाया पिलाया जाता। अच्छा हुआ, कुछ दिन भूखे रहो, नाम कमाओ और फिर खूब खाओ, मस्त रहो। ओ भगवान, मैं अन्य इंद्रियों पर भी विजय तो कर नहीं पाया। मोह ममता, धन की तृष्णा तो कम नहीं हुई, पर तप करके खूब पदवियां बटोर ली। ओ भगवान, अहो कृपालु देव, सदगुरुदेव ने मुझे समझाया, तप के साथ ज्ञान, दर्शन, आत्मानंद, अपूर्व आत्मिक आनंद आया हो तो उस तप से निर्जरा है। अन्यथा तो तप करके मैंने जो घमंड किया वह तो घोर पाप है। ओ भगवान, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैंने ऐसा बाह्य तप करके उस तप का अहंकार किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। 8वां मान कषाय, माया कषाय। 8वां माया कषाय। माया कषाय का पश्चाताप अनुचिंतन। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी अमृतवाणी को सदगुरुदेव ने मुझे बार बार समझाया, पर मैं माया में मूढ़, तब उसी में सुख मान, उसी के पीछे दौड़ता फिरा, उसी मृग तृष्णा में जीवन भर आपाधापी में विविध खटकर्म खोटे कर्म करता रहा।
भूखे प्यासे, गर्मी सर्दी किसी की परवाह नहीं की। धन माया, मोह माया, माया देवी के कुचक्र में फंसा रहा। हाँपते हाँपते यह प्राणांत का समय आ गया। हे भगवान, माया मिली न राम, माया मिले कैसे? वह तो आपने असत बताई, झूठ कही। ओ भगवान, मैंने आपके वचनामृत पर विश्वास नहीं किया, काया की माया को सत्य मान लिया और उसी के कारण पूरा जीवन छल प्रपंच, मायाचारी, कपट, झूठ, झूठ फरेब, कूट लेखे, कूट साक्षी रचना, झूठी गवाही, षड्यंत्र, न जाने कितनी तरह के पाखंड रचे, घोटाले घपले किए और हाथ में कुछ नहीं आया। जो आया मेरा समझा, जिसे मैंने मेरा समझा वह सर्वस्व तो यह छूटा और अभी छूटा। बस मेरे हाथ आए जाने के लिए तत्पर बैठे हैं उपार्जित कर्म। ओ भगवान, मैं उस मिथ्या मान्यता, असत को सत मानने रूप माया को, उसी के कारण होने वाली काया की माया, माया देवी, उसके लिए धन माया, उस समस्त माया कषाय कर्म को आपकी साक्षी से, अंतःकरण से सद्गुरुदेव के समक्ष धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। मेरा वह कर्म मुझसे दूर ही रहो, निष्फल हो, निष्फल हो। हे परम कृपालु देव, उस मोह माया के कारण मैंने जो छल प्रपंच कपट किया, गूढ़ माया की, लोगों को बुद्धू बनाकर झूठ फरेब कर ठग लिया, उनका शोषण किया, नमूना कुछ बताया, दिया कुछ और ही घटिया ही, मिलावट की, झूठे साक्ष्य, लेखों गवाहों के बल पर दूसरे की संपत्ति धर दबाई, धोखा देकर हड़प ली, हजम कर गया, धन अन्य अन्य के नाम करके हाथ ऊंचे कर दिए, दिखावटी दिवालिया बता दिया, अंदर में करोड़ों का माल दबा रखा और लेनदारों को अंगूठा दिखा दिया। पद प्राप्ति के लिए मैंने अनेक प्रपंच किए, षड्यंत्र किए, किसे धोखे में डाल कैसे पटखनी देनी, ऐसे कूट जाल में फंसाकर विरोधी का दम तोड़ दिया। ओ भगवान, उस सत्ता मद में, सत्ता प्राप्ति में, संघ समाज में ठेकेदारी हेतु मैंने कितने षड्यंत्र किए, गुटबंदियां, दादा गुंडे, कितना लोगों को, विरोधियों को जाल में फंसाकर वश में किया। इस अंत समय में मुझे पश्चाताप हो रहा है कि इतना कपटाचरण कर करके इतना करोड़ों का धन वैभव जोड़ा, इतना पद ऊंचा कर लिया, वाह यश प्रतिष्ठा कमा ली। अब समझ में आ रहा है कि ऐसा करके जोड़ी माया तो छूटे जा रही है। मुझे धिक्कार है, मैंने निरर्थक ही ऐसी मायाचारी करके कर्म कमाए। और सद्गुरुदेव, मुझे उस समस्त कपटाचरण का धिक्कार है, धिक्कार है। मैं उसकी आलोचना करता हूँ। आप सभी श्री संघ के भाई बहनों के समक्ष खोल खोल कर रख रहा हूँ। मुझ कपटी को धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे सब बनावटी व्यवहार का, कदाचरण का, धोखे के पाप का मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं इस कषाय से, इस मायाचार से अर्जित सर्व माया वैभव से द्रव्यतः, भावतः परे हटकर अपने सद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अखंड, अभेद, अखेद, शुद्ध आत्मा में जाता हूँ। मैं मात्र शुद्ध सिद्ध समान आत्मा, मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, मात्र ज्ञान, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान चेतना, मात्र दर्शन चेतना, सर्व पर पदार्थ, उनके कारण होने वाले पर भाव, मुझसे दूर ही रहो।
मैं निर्मल निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं, ज्ञान मेरा गुण, तीनों की एकता रूप मैं स्वयं आत्मा। ओम शांति शांति शांति। विराम। परम शांति, परम आनंद, परम सुख। लोभ कषाय पाप का पश्चाताप अनुचिंतन। अहो भगवान, मैंने इच्छा, आकांक्षा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा से जीवन भर लोभ कषाय का सेवन किया। यश, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, वाहवाही, जय जयकार ऐसी लोकेशना में पड़ा रहा। ऐसा करके कई पाप प्रवृत्तियों में लीन रहा। उसके लिए मुझे धिक्कार धिक्कार। वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। माता पिता ने, पालकों ने भी ऐसी महत्वाकांक्षाएं मुझ में भरी। मैंने स्वयं भी बाल्यकाल से अनुभव किया कि धन हो, खूब साधन सुविधाएं हों, ऊंची पढ़ाई हो, ऊंची नौकरी हो, बड़े पैकेज मिले हों, सत्ता हो, अधिकार हों, कारें कोठियां हों, तो उसी की परिवार में, समाज में पूछ होती है। इसलिए मैंने भी अपने नाम के साथ पूंछें लगाने का, कई ऊंची ऊंची उपाधियां लेने में सारी शक्ति झोंकी। बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े पद, परिवार में, संघ में, समाज में, मित्र मंडली में पूछ होने लगी। मेरी लोकेशना को हवा मिली और लोभ बढ़ता गया। मुझे उसका धिक्कार है, धिक्कार है। अंधाधुंध व्यापार व्यवसाय उद्योगों में झूठ फरेब कर, हिंसा कर, चोरी कर खूब धन कमाया। न्याय नीति, कानून, कर्म का न्याय सब कुछ भूलकर लाखों करोड़ों का धन वैभव कमाया। जोड़ा, लोभ, तृष्णा, होड़, ईर्ष्या, मान बढ़ाई इतने हावी रहे कि लाखों कमा लिए तो करोड़पति हो जाऊं, करोड़ों की संपदा हो गई तो ऊपर देखा इतने सैकड़े हजार करोड़ की शादी वाले, शादी में व्यय करने वाले और दहेज में देने वाले, इतने करोड़ की कोठी बनाई अमुक ने। अहो भगवान, अपने को प्रतिस्पर्धा में टिकने हेतु, ऊंचा दिखाने हेतु मैं भी होड़ में, लोभ में पड़ा और कितने कर्मों का संचय कर लोभ कषाय नामा कषाय का खूब सेवन किया। ओ प्रभु, मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं अपनी आत्मा को उसके लिए धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार हो, धिक्कार हो। लोभ में पड़कर मैंने कितनी हिंसा का, धन वैभव के बिना न तो परिवार चले, न इंद्रियों की पूर्ति हो, न कोई पूछ परख हो, यह मानकर ऐसे उद्योग धंधे किए जिनमें कई त्रस्त प्राणियों, पंचेंद्रिय जीवों की भी घात उपघात हुई। राज्य का कानून भी तोड़ा, अपराध भी किया, पर लोभ की पूर्ति में मैंने सब कुछ भूलकर एक ही लक्ष्य, ऐसे करोड़पति, कैसे करोड़पति अरबपति बन जाऊं। दिन रात परितप्त रहता और ऐसे करोड़ों का स्वामी बन गया। कितना छल प्रपंच, मायाचार, कितने झूठे लेखे, काले लेखे, कर चोरी, कितने असंख्य अनंत स्थावर काय के जीवों का घमासान किया। बस करोड़पति बन जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। हे भगवान, इस लोभी आत्मा को, अपने आप को मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं लोभ के पाप, उस हेतु अन्य पापों का आज प्रायश्चित करता हूं।
पश्चाताप करता हूँ, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। एड़ी से चोटी तक पसीना बहाकर भले भाग से मैं भी होड़ में टिकने योग्य हो गया, करोड़पति हो गया। तभी देखा मेरी ही कॉलोनी में, नगर कस्बे में कई करोड़पति हैं, मुझसे अधिक कारें कोठी बंगले वाले हैं, मुझे फिर अरबपति बनूं। एक जनून सवार हो गया, कितने हथकंडे अपनाए, कभी तस्करी की, फिर तस्करों का सरदार बनकर तस्करी की, अवैध रीति से माल का आयात निर्यात किया, विदेशों का निकला कचरा माल यहां लाकर परिष्कृत कर ऊंचे दामों पर विदेशी बताकर बेचा, लाखों लाख कमा लिए, यहां का माल विदेशों में बेचा, देश विदेश में कई शाखाएं खोली, रात रात भर जगता, विदेशों में तब दिन होते, यहां रात होती, न कभी गुरु दर्शन किए, न प्रवचन श्रवण किया, दिन रात फोन और कंप्यूटर पर दृष्टि, एक नहीं कई प्रकार के धंधे किए, खोटे धंधे भी किए। ओ भगवान, लोभ में पड़कर मैंने पूरा जीवन खपा दिया, इतने तनावों में रहता, इतना परेशान परितप्त रहता, रोग महारोग हो गए, मृत्यु हो जाएगी ऐसा लगने लगा, फिर भी नहीं चेता, देश में विदेश में जाकर उपचार शल्य क्रियाएं करवाई, अब साक्षात काल सिर पर मंडरा रहा है। लोभ में अंधा होकर करोड़पति अरबपति तो मैं हो गया, इतने कर्म बांधे, पाप किया, और यह करोड़ों अरबों का धन तो बस छूटने ही वाला है। ओ भगवान, आपके वचनामृत में आया कि कुमतिवश जीव पाप कर्म करके अकूत धन कमाता है, वैभव बढ़ाता है, पर वह मनुष्य असंख्य जीवों से वैर बढ़ाकर धन छोड़कर कर्म संग में लेकर जाता है। ओ भगवान, मैं आपकी साक्षी से पूज्य गुरुदेव के समक्ष उस लोभ कषाय की पूर्ति में कई पाप करके धन वैभव जोड़ा, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे पश्चाताप है, पश्चाताप है। मैं अंतःकरण से उस पाप की कमाई से अर्जित संपदा को द्रव्यतः भावतः अपने से पृथक करता हूँ, वो सिराता हूँ। इसके अर्जन में मैंने जो जो पाप किए उसके लिए अपने आप को धिक्कारता हूँ, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैंने उस लोभ में जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना की, मनुष्यों का शोषण किया, उन्हें दुखी प्रताड़ित किया, उन्हें हानि पहुंचाई, उसका भी मुझे पश्चाताप है। वे सभी जीव, सभी मनुष्य मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मेरा लोभ और लोभ के कारण किया समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। मैं इस समस्त संपदा से परे हटकर, उसके कारण होने वाले परभाव से परे हटकर स्वस्वभाव में जाता हूँ। मात्र ज्ञाय स्वरूपी आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, स्वरूपस्थ, आत्मस्थ, मात्र शुद्ध आत्मा, मात्र सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, मात्र आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, मात्र आत्मा। ओम शांति शांति शांति। राग भाव का पश्चाताप अनुचिंतन। अहो अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आगम वचनों को खोल खोल कर समझाने वाले कृपालु सद्गुरुदेव, आपने कितना समझाया कि हे जीवों, रागादि भाव कर्म रूप तुम नहीं हो, तुम तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हो। राग पर भाव है, पर में कर्तृत्व बुद्धि से होता है, पर का कर्ता पर पदार्थ स्वयं ही है, शरीर का कर्ता यह पुद्गल स्वयं है। यह राग पर पदार्थ से प्रेरित है। पुद्गल कर्म के उदय में
समक्ष आए निमित्त के अधीनता से होता है। शरीर का कर्ता यह पुद्गल स्वयं है। यह राग पर पदार्थ से प्रेरित है। पुद्गल कर्म के उदय में समक्ष आए निमित्त के अधीन होने से होता है। निमित्ताधीन नहीं, स्वाधीन बनो। स्वच्छंद वृत्ति में मत जाओ, आत्मवृत्ति में रहो। स्व आत्मा के स्वाधीन हो जाओ। यह राग पराश्रित पराधीनता से होने वाला भाव है, अजीव भाव है। पुद्गल के आश्रय से होने से पुद्गलाश्रित अजीवोत्पादक भाव है, पौद्गलिक भाव है, वृथा है, हेय है, निकृष्ट है, अवांछनीय है, अनाचरणीय है, अकरणीय है, निरर्थक है। यह विभाव है, विपरीत परिणमन है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ऐसा मानो। हे भगवान, मैंने आपके इस अमूल्य तत्व विचार पर ध्यान दिया नहीं और राग भाव में रागग्रस्त होकर संसार की विडंबना में निरंतर पड़ा रहा। मैं पापी हूँ, परम अनाथ हूँ, कर्म रस से अत्यंत मलिन हो गया हूँ। मैंने इस जीवन में जिस जिस निमित्त से जिस के प्रति जो जितना जितना राग किया, हे परमात्मा, आपकी साक्षी से सद्गुरुदेव के समक्ष अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा राग जनित पाप कर्म निष्फल हो, निष्फल हो। सर्वाधिक रागासक्ति मेरी इस शरीर के प्रति रही। इसे अज्ञानता, मिथ्यात्व, अबोध दशा के कारण अपना ही मानने के भ्रम में भूल में पड़ा रहा। इसलिए इसके प्रति वह अनंतानुबंधी का रागासक्ति मोह राग रहा, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैंने पक्का कर लिया, इस जीर्णावस्था में रोगशैया पर रहते मुझे इस शरीर से पूर्णतः भिन्न आत्मा का साक्षात अनुभव हुआ है। ओ परम कृपालु देव, आपकी अनंत करुणा बरसी। आपने वीतराग के वचनामृत का मुझे पान कराया। मैं इस शरीर के प्रति रही रागासक्ति से परे होता हूँ। पूर्व में जो रागासक्ति इसके प्रति हुई रही, उसके लिए अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ओ भगवान, इस शरीर के प्रति रही अत्यंत आसक्ति के कारण ही इसको सजाने, संवारने, नहलाने, धुलाने, वस्त्र एवं अलंकारों से सुसज्जित करने में, इसे बलिष्ठ पुष्ट करने में लगा रहा। सारा जीवन नष्ट कर दिया। अमूल्य स्वर्णिम अवसर इस अपूर्व आत्मा की शुद्धि का मिला, उसे गंवा दिया। ऐसी इस घोर आसक्ति राग भाव का मैं पश्चाताप करता हूँ, अपनी आलोचना करता हूँ, धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस वाय वृद्धि में रुग्ण जीर्ण शरीर के बारे में ही चिंता रहती। मैंने कैसी चिंता पाली, कैसे मैं निरोगी हो जाऊं, स्वस्थ होऊं, खूब जीऊं, खूब भोगूं। कैसे कैसे विकारी भाव रागासक्ति की जरा सी पीड़ा में घर भर को तबाह कर देता। यह उपचार, वह उपचार। भगवान, आपने सही कहा। इसके परिणमन स्वभाव को कोई नहीं रोक सकता, बदल नहीं सकता। मेरी इस शरीर के प्रति रही घोर आसक्ति राग से ही मैं हाय विलाप करता रहा। उस समस्त पाप का इस अंत काल में मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं इस शरीर और शरीर के माध्यम से होने वाली वेदनानुभूति से, राग भाव से परे हटता हूँ। मैं तो शुद्ध आत्मा, स्वसंवेदन,
चिन्मय स्वरूपी शुद्ध आत्मा, वीतराग स्वरूपी ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञाता, दृष्टा दृष्टा दृष्टा, मात्र स्वयं ही स्वयं को जानना जानना जानना, बस देखना देखना देखना, स्वरूपस्थ आत्मस्थ स्वरूप रमण, आनंद आनंद आनंद, परमानंद, परम सुख। ओम शांति शांति शांति। मेरी अत्यंत दीनहीन अबोधावस्था, गर्भ से बाहर, थैली से बाहर, नाड़ी विच्छेद, मीठा मीठा दूध, अमृत जैसा, उसी में तन्मय तंद्रा मग्न, पहचाना भाव से, ऐसा अमृत तुल्य दूध पिलाने वाली, नाम दिया मां, अतीव प्रीति, उसी के अंक से चिपटा रहूं, बस दुग्धपान, उसके अंक शयन में। भगवान आपके कर्म राजा के न्याय शास्त्र में मैंने तो तब से ही प्रथमतः उस वात्सल्य मूर्ति स्नेहानुरागी मां से, फिर परिचित मौसी बुआ से उन्होंने परिचय कराया पिताजी, तब उनसे सहोदर सहोदरा से भारी अनुराग किया, प्रीति की, प्रेम संबंध आदर संबंध बनाए, उन्हीं में मोहित मूर्छित हुआ और भयंकर कर्म बांध लिए। ओ भगवान, तब से व्यक्ति बदले, राग के नाम और श्रेणियां तरतमताएं बदली, और मैं निरंतर राग, स्नेह राग, आदर, सम्मान, आज्ञा पालन रूपी राग। फिर मिली जीवन संगिनी तो अतीव सर्वाधिक प्रीति, प्रेम, उसी का प्रतिरूप रति भाव, उसी का राक्षसी पाश्विक विभत्स रूप रति क्रीड़ा। रति क्रीड़ा में मैंने सारा जीवन नष्ट कर दिया। मैं उस समस्त राग भाव, प्रेमानुबंध, स्नेहानुबंध पाप कर्मों को आपकी साक्षी से, अंतःकरण से धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो, निष्फल हो। ओ भगवान, आपके शासन में राग ऐसा भयंकर पाप बंद करता है, तो मैं अपने पूरे जीवन का इस मरण काल में सिंहावलोकन करूं तो स्पष्ट दिखता है। पहले अतीव तीव्र प्रीति, मोह राग, मूर्छा मां के प्रति, पिता के प्रति, उनके बाद अनाथ के नाथ, पालक पोषक, पुत्रवत प्रेम, सहारा देने वाले बहनोइयों बहनों, अन्य भाई बहनों, भांजे भांजियों, सगे संबंधियों के प्रति इतना राग किया, इतनी प्रीति की, उनमें इतना मोहित मूर्छित रहा। फिर बारंबार मिलन, घंटों रात रात भर बातें, अथाह प्रेम से कर्मों के पहाड़ खड़े कर दिए। ओ प्रभु, मैं कहाँ पाप और हे उन्हें मानता था, अच्छा मानता, तभी खूब राग रंग में रमता रहा। उस समस्त पाप के लिए आज इस मरण समाधि में अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। हे परमात्मा, मेरी तो राग की परिधि गहनता, सघनता, सुरसावत बढ़ती गई। यह जीवन संगिनी पूरे जीवन की साथी, अन्य से सिमटकर, माता पिता भाई बहन आदि में रहे हुए राग से सिकुड़कर, समस्त राग उसी ने खींच लिया। वह क्या खींचे, उससे सुख, रति सुख मानकर मैं मात्र उधर ही खिंच गया। सर्व से दृष्टि हटी, मात्र एक पर अटकी। तब मुझे ऐसी मिली होती, ऐसी प्रमाण तुलसी को मिली जैसी मिली होती, तो मैं भी भगवान आपकी भक्ति में लीन तुलसीदास तुल्य बस आत्माराम बन जाता। मेरे ऐसे पुण्योदय कहाँ थे। मेरी पुरुषार्थहीनता से वह प्रेमाशक्ति में खींचती गई। हे प्रभु, मैं उस समस्त राग रति आसक्ति के लिए
इस मरण वेला में अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। मैं समस्त पर में रही हुई प्रीति प्रेम प्रवाह के स्थान पर आप प्रभु जी के प्रति सर्वार्पित करता हूँ। आपके प्रति उससे अनंत गुणी प्रीति भक्ति समर्पण मात्र आप बाहर भीतर में स्वयं आत्मा के प्रति स्वयं को समर्पित होता हूँ। स्वयं ही स्वयं से प्रेम, अतीव प्रेम, भक्ति, समर्पण स्वयं अपने आप में सिमटकर स्वयं में तन्मय तल्लीन होता हूँ। मात्र ज्ञाता मैं आत्मा, ज्ञेय मैं आत्मा, ज्ञान मेरा निज गुण, तीनों की एकता रूप मैं होता हूँ। मैं हुआ जाता हूँ। बस आत्मा बाह्य में दृष्टि जाए तो हे परमात्मा आप पर मैं आत्मा शुद्ध परम विशुद्ध आत्मा मैं हूँ आत्मा। हे सद्गुरुदेव, कभी आपके प्रति प्रीति करता हूँ कि असंख्य ये संसार की प्रीति में जोर से मुझे खींचते और मुझे उलझाते रहते। मैं दोष रहित नहीं हूँ, मैं भी इंद्रिया शक्ति में इनसे आकर्षित हो जाता और फिर ये मेरे परिजन मेरा दम निकाल देते। कहती आप तो मेरे सर्वस्व हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं, प्राण प्यारे। मैं सच मान लेता। वस्तुतः इंद्रिय विषय पूर्ति में वह तो माया जाल रचती, नाटक करती। मैं भी इंद्रियों का दासता करता रहता। और प्रभु, मुझे इस अंतिम समय में उसका भारी पछतावा हो रहा है। मुझे उस समस्त राग रति का धिक्कार है। मेरा वह पाप निष्फल हो। राग का घिरा मेरे चारों ओर बढ़ता गया। जैसे ही नन्हे बाल गोपाल आए, सारा स्नेह उन पर उमड़ पड़ता। उनकी अटखेलियों, तुतलाती बोली, ठुमुक चलने को देख मैं भी मुस्काता। खूब रिझाया, खेला, खिलाया। लालन पालन में भारी शक्ति और अमूल्य मनुष्य भाव का यौवन का पूरा काल बिता दिया। जब आपका सत्समागम हुआ और ज्ञात हुआ कि ये सब कृत्य, ये सब तो कर्मबंध हैं, तो मैं चौंका। ऐसा कैसे? सारा परिवार, समाज, राज्य, नीति, पूरा संसार इसे प्रशंसनीय कहते हैं। आप गुरुदेव ने कहा यह राग चाहे स्नेह वात्सल्य रूप हो, मोहजन्य है, स्वार्थवश है, चतुर्गति रूप संसार वर्धक है। थोड़ा चेता, पर अब इनको अधर्म में छोड़कर मुंह मोड़कर आपके साथ कैसे हो जाऊं? मार्ग नहीं मिला और भाड़ झोंकता रहा, पिसता रहा। आज मरण वेला में समझ में आ रहा है कि चाहे अरबों संसारी वही कर रहे हों, संसार बंधक है। फिर आपके वचनामृत अब गूंज रहे हैं कानों में कि परायों के लिए मैंने इतना धन कमाया। वस्तुतः धन ने कर्म कमाए। धन तो यहीं छूट जाने वाला है और कर्म साथ जाने वाले हैं। ओह भगवान, अब एकमात्र उपाय आपकी वाणी से समझ में आता है कि किए गए राग भाव, उसके फल परिणति रूप हिंसा, झूठ, चोरी, छल, प्रपंच, क्रोधादि कषाय को धिक्कार लूं। मैं अंतःकरण से अपने समस्त रागादि भावों के लिए पश्चाताप करता हूँ। निरर्थक की अमूल्य समय गंवाया। इन संतानों, इनके कारण कितने ही परिजनों से प्रीति संबंध जोड़े, बाह्य व्यवहार निभाया और आपकी अमृतवाणी से ज्ञान ध्यान से भी वंचित रहा। भारी भूल की। इन्हीं में चाहे कितना ही रचा पचा, इन्हें खूब योग्य बना दिया।
पर इनके लिए अर्जित पाप में ये मुझे हिस्सा बटाने, मुझे पर भव से बचाने, दुखों से बचाने नहीं आएंगे। ओ भगवान, मुझे अपने माने हुए परिजनों, सगे संबंधियों, परिचितों, मित्रों से जो राग रहा उससे परे हटता हूँ, उसका पश्चाताप कर अपने आप को धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है मेरे वे राग जनित, मोह रंजित, ममता मूर्छा वाले समस्त पाप निष्फल हों। ओ सद्गुरुदेव, मुझे वह राग मीठा लगता, स्वयं ही राग के स्थान पर रागियों के बीच रागी के पास जाता। वे तो फंसाने हेतु तत्पर बैठे मिलते, मैं भूल में था। वे मुझे अति राग रंग में, रंगरेलियों में, सघन राग के वातावरण में घसीटते। मैं स्वयं ही फिसल जाता, पिघल जाता और कर्म बांधता रहा। हे भगवान, आपकी साक्षी से सद्गुरुदेव के समक्ष मैं अपने उस पाप को अंतःकरण से स्वीकार कर घोर पश्चाताप से धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। मैं इस मरण समय में समस्त रागियों, राग के निमित्तों से परे हटता हूँ। राग से विराग, वैराग्य, वीतराग भाव में, स्वस्वभाव में प्रविष्ट होता हूँ। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, यह राग भाव मेरा नहीं, विभाव है। मैं विभाव से परे स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में जाता हूँ। मात्र मैं आत्मा, मात्र स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, बस मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। विराम, पूर्ण विराम। शांति। ओम शांति शांति शांति।